जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। अपनी बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 23 नवंबर 2023 9 से 10:30 के बीच पहली शिफ्ट है ये। तो इसमें 10 क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, सॉरी 50 क्वेश्चन टोटल अपने 45 शिफ्ट करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 45 शिफ्ट हुई थी 2023 में। तो ये शिफ्ट पूरी होने के बाद 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसकी एक लॉन्ग वीडियो में अपने जीके जीएस के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय पर्व है? लोहड़ी किस राज्य का लोकप्रिय पर्व है? तो आपके है पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। सेकंड प्रश्न देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1948। सेकंड नंबर राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात का आदिवासी नृत्य पवरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जो महाराष्ट्र और गुजरात का आदिवासी नृत्य पवरी है ना, वो कोकना जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है, वह नमक का कम सेवन। अगर अपने हाइपरटेंशन है, नमक ज्यादा खा लेते हैं, तो ये जिम्मेदारी हो सकती है इसमें। देखना, नमक का कम ही सेवन करना चाहिए हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों द्वारा की हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू किया गया हो? तो देखो, अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है ना, तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए लोकसभा के। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से संबंध समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है सुपोषण। सुपोषण कहलाती है। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ था? नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ था, वो था मेरू सिन्हा में। ठीक है, राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वीं विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी? देखो, 2022 में 44वीं विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी, वो आपकी की थी चेन्नई ने। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समयावधि कितनी होनी चाहिए? देखो, अनुच्छेद 22(2) ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति हिरासत को लिया गया है तो उसे मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर उसको पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक ग्रामिक देखरेख के अधीन था। क्या था? ग्रामिक देखरेख के अधीन। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर ग्राम था। ग्रामीण ग्रामिक जो देख रेख के अधीन था, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन निम्नलिखित में से
किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन में लीगल टेंडर मनी सार्वभौमिकता स्वीकार्यता है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने छऊ छऊ नृत्य किया था, उसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला था। जो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे हैं, छऊ नृत्य के लिए उनको पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 10 लाख। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले थे। ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो आप बोलोगे सर 640 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कितनी वर्ष के आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? देखो, 6 से 14 वर्ष बच्चे। 86वां संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो अपने बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? वो कौन सा है? बल्क मेल चैनल। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो गया? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? वो देखो, अनुच्छेद है 20। अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? देखो, NSAP है ना, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुमकुर खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तुमकुर है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित। क्या हो जाएगा इसका 2 नंबर? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? देखो, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना भूमंडलीय भूमंडलीकरण वैश्वीकरण है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर, भूमंडलीकरण वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस की गलना को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? किसी ठोस की गलना को वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय चक्र किससे संबंधित है? जलीय चक्र है ना, वो जल से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले हैं? तो वो आपके
महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। 3 नंबर राइट ऑप्शन। 2011 का विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीता गया था, श्रीलंका को हराया था, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिए जाए? तो वो था मोटांगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची बी में क्या उद्योग, कौन सा, कितने उद्योग शामिल है? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार है ना, अनुसूची बी में टोटल 12 उद्योग शामिल है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पूरा पाषाण युग में कितने चरण थे? पूरा पाषाण युग में भारत में 3 चरण थे। इसका राइट ऑप्शन ये 4 नंबर वाला हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार है? वो है कमलेश्वर। जो विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार है? कमलेश्वर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? वो है 6ठी अनुसूची। जो मिजोरम त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है, वो है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? वो है संस्कृति मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, वह सत्रिय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यक है। और सत्रिय नृत्य कहाँ का है? ये आपका है असम का। ये ध्यान में रखना, असम का है सत्रिय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? वो आपकी की गई थी ढाका में। और ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बांग्लादेश में है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा था? वो था बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को एक ब्लॉक से उकेरा गया है। वो थे ग्रेनाइट से उकेरा गया है। जो स्वर्ण बेलागोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है ना, अखंड मूर्ति, विशाल अखंड मूर्ति है, वो ग्रेनाइट की एक ब्लॉक से उकेरा गया है। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन में कितनी सामान्य मतदाता सूची होती है? एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है, वो नहीं है पन्नालाल घोष, ये तबला वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो किया गया था आपके कहाँ के? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश में किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? वो चलाया गया था 1928 में। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आड़ू रस प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सेकेराइड है, जिसका लगभग 55 से 80% सकरा अंश है? वो है सुक्रोज। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में भारत में आयोजित 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर नाम क्या था? वो था थम्बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर, थम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मातृ मातृपक्ष की ओर मुगल के वंशज थे चंगेज खान ना, वो मातृपक्ष के थे। कौन से पक्ष के थे? मातृपक्ष के थे चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। वो की गई थी 1928 में। ठीक है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? वो होता है आर्सेनिक से। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रिडिकुलस और दिल्ली, ये नॉवल के लेखक कौन है? वो है आपके खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? वो क्या था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित किस शासक द्वारा बनाया गया था? वो बनाया राजा चोल प्रथम से। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोगमपट्टू एवी मुरुगेन जो वादक है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया, वो थेविल वादक है 2022 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी ना, वो आपका लीड बैंक नहीं है। और आज की क्लास का अपना लास्ट प्रश्न, कृषि सांख्यिकी एक झलक 2015 के अनुसार भारत वर्ष 2013 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% का योगदान होता था? वो था दाल। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।